यात्रा छोड़ देते हैं, घूम लीजिए, देखिए क्या होता है। जनता तय कर चुकी है 2025 से 30 फिर से नीतीश है। कलेजा में दम तो कहिए तो, जिससे हम लिए थे नौकरी के बदले जमीन लौटा देंगे, तब आएंगे वोट मांगने के लिए। आज दोबारा लालटेन का लौ जला भी कब? जब थामा हाथ नीतीश कुमार जी ने 15 में, जब आपके पिताजी ने छोड़ा था ना बिहार, तो चारवाहा विद्यालय चलता था। सरकार का जो फंड है डायरेक्ट जनता तक पहुंच रहा है। 2005 के पहले वाला बिहार नहीं है कि जो नेता के पॉकेट में जाता था। 17 महीने में 5 लाख नौकरी का वो ठेका लेंगे कि हम दिए हैं। पिताजी का जो शासन काल था बहुत ही शानदार था, कि जिसका जिक्र नहीं करते हैं, 17 महीने का बात करते हैं। तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में माई बहन मान योजना की भी आप लोग कॉपी करेंगे। जिनको सोचना था ना, तो उस समय सोचते, जिस समय अपने माता राजमाता को मुख्यमंत्री बनाया, तो उनके लिए माई बहन योजना क्या है? सिंगापुर से लाकर के बहन को टिकट देना, राजमाता को मुख्यमंत्री बना देना। उनके लिए उनके परिवार के लोग महत्वपूर्ण थे, हमारे लिए पूरा बिहार है। अरे हम तो अपनी योजनाओं को अपग्रेड कर रहे हैं लगातार। आपको नकलची बता रहे हैं तेजस्वी यादव। अरे हम तो उनको कहेंगे, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, कि थोड़ा आप पिताजी का नकल कर लीजिए। पिताजी का जो शासन काल था बहुत ही शानदार था, कि जिसका जिक्र नहीं करते हैं, 17 महीने का बात करते हैं। मैं आदरणीय तेजस्वी यादव से पूछना चाहती हूं कि आखिर किस योजनाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं? डोमिसाइल जो बात कर रहे हैं वो आपकी मांग नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए, जब आपके पिताजी ने छोड़ा था ना बिहार, तो चारवाहा विद्यालय चलता था, और वैसा विद्यालय जहां पढ़ने कोई जाता नहीं था। हमने तो स्कूल बनाया, सड़कें बनाई कि बच्चे जा सके, साइकिल दिया कि लड़कियां चल करके आराम से सड़क पे जा सके, पोशाक दिया कि बच्चे आ जाएं, मिड डे मील चलाया हमने, शिक्षकों की बहाली की। अब हमने तय कर दिया कि युवा बिहार का शिक्षित है और यही नौकरी करेगा। युवाओं की मांग पे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने डोमिसाइल लागू किया है। सर्वप्रथम मैं उनको बधाई देती हूँ। सबसे पहले क्यों नहीं? चुनाव करीब है तो क्यों? ये तो प्रलोभन देना हो गया। तो देखिए, ऐसा है कि 35% आरक्षण कब की बात है? 17 में मिला। साइकिल योजना कब शुभारंभ हुआ? 2006 में। पोशाक योजना कब हुआ? 2007 में। देखिए, जो खोखली सरकार थी जिसने पूरे बिहार को खोखला बना दिया था, जहां कोई चीजें ही नहीं थी, आप कहां क्या देते हैं? चारवाहा विद्यालय से पढ़ के आया हुआ विद्यार्थी कौन था? और आप ये बात अगर कह रहे हैं तो उनके ही पार्टी के थे मंत्री जी, शिक्षा मंत्री, क्या कहा था सदन में, याद है? कि बिहार के युवाओं में वो काबिलियत ही नहीं, इसलिए हम डोमिसाइल नहीं लागू करेंगे। ये हमारा वक्तव्य है क्या? उन्होंने कहा था। अब वो कहेंगे कि भाई 17 महीने में 5 लाख नौकरी का वो ठेका लेंगे कि हम दिए हैं, और उसमें डोमिसाइल कहीं नहीं लागू कर दिए आपके शिक्षा मंत्री। वो तो कह रहे थे कि भाई युवा ही नहीं सक्षम है, इसलिए डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। लेकिन तेजस्वी कह रहे थे, उन्होंने युवा चौपाल में हाल ही में कार्यक्रम हुआ था ना, बोला था वो डांटते हैं अपने नेता को कि नहीं तुमको बोलना है ये बात। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री, मैं फिर कह रही हूं, जो चरमराई हुई व्यवस्था थी उसको तंदुरुस्त उन्होंने किया है कि पहले तो तय किया कि बच्चे स्कूल तक आ सके, और हमने अब शिक्षकों की जो नियुक्ति है बीपीएससी के माध्यम से किया है। ये युवाओं की मांग थी, और आज अभी नहीं, आने वाले वर्ष में भी ये लागू होगी। तो आप उसके पहले भी जो नियुक्ति हुई आपने उसमें देखेंगे 85% जो थे वो बिहार के ही लोग थे, 15% बिहार के बाहर के लोग आए, और जो लोग नहीं भी, अब जितने बिहार के बाहर के लोग वो ज्वाइन नहीं किए, अब हमारे बिहार के ही छात्र छात्राएं आएंगे। आपने देखा होगा आज भी कई ऐसे जो कैबिनेट के माध्यम से लागू हुआ है कि पहली प्राथमिकता बिहार में पढ़े हुए बिहार बोर्ड या बिहार की जितनी भी बोर्ड है उनके लोगों को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है ना कि जो तेजस्वी घोषणा कर रहे हैं वो आप लोग पहले ही पूरा कर दे रही हैं, चाहे पेंशन बढ़ाने की योजना हो, बहुत सारी योजनाओं को आप लोगों ने कॉपी कर लिया। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। पेंशन की बात कर रहे हैं ना, कि पेंशन बढ़ाने की बात है। 2005, बार बार क्यों बोलना पड़ता है, सुनिए। 2005 में की जब सरकार नीतीश कुमार जी ने संभाला था, उस समय पेंशन को पाने वाले बिहार में जो संख्या थी मात्र 15 लाख था। आज वो संख्या कितने लोग हैं? 1,65,00,000। हमने चिन्हित किया कि किनको उन पेंशन की जरूरत है। सरकार का जो फंड है डायरेक्ट जनता तक पहुंच रहा है। 2005 के पहले वाला बिहार नहीं है कि जो नेता के पॉकेट में जाता था। हम तो, हमारी योजनाएं जो हैं, हमने उसी योजनाओं को अपग्रेड किया है ना।
अब देखिए 35% आरक्षण हमने दिया था, अब उसमें बेटियों को डोमिसाइल लागू कर दिया। हमने पेंशन को देना चालू किया, जनता को चिन्हित किया, पेंशन को हमने बढ़ा दिया। हमने जीविका और ममता दीदी की बात की, आशा दीदी, ये सारी योजनाएं जो है नीतीश कुमार जी की दूरगामी सोच के कारण है। कोई जानता भी था क्या? आज देखिए जीविका जो दीदियां हैं उनके कारण हमारे बिहार में महिलाएं उद्योग कर रही हैं। जो हमने वादा किया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की बात, रोजगार में आज बिहार की महिलाएं आगे हैं और भी ग्रामीण महिला आगे हैं। 24 लाख लोग आज रोजगार कर रहे हैं बिहार में जीविका दीदी के कारण। ममता और आशा दीदी जो हमारे पूरे देश में जो कोविड काल था, जो भयावह कोविड काल था, जिसमें तेजस्वी जी छुपे हुए थे, दिल्ली में बैठल थे जाकर के आराम से कोरोना के डर से, हमारी आशा दीदी, ममता दीदी निकल कर टीकाकरण कर रही थी और हमारे बिहार के बच्चों को पोलियो मुक्त कराया आशा दीदी ने। जच्चा बच्चा की सेवा करती है, ये कोई सोचता था क्या? उनके लिए उनके परिवार के लोग महत्वपूर्ण थे, हमारे लिए पूरा बिहार है। अरे हम तो अपने योजनाओं को अपग्रेड कर रहे हैं लगातार। हम तो ऐसे बिहार के लोग थे जहां पे हमारी आबादी हमारे शासनकाल में बढ़ी है, हमारे पास में फंड नहीं था, हमने महिलाओं के मांग पे हमने बिहार में शराबबंदी की। सवाल उठा हम पर, क्या विफल रहा? शराबबंदी तो विफल रहा। मैं विफलता अगर आप इसको कहती हैं तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि सड़क दुर्घटना बताइए कितने लोग शराब पी करके मर रहे हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कीजिए, कितने लोगों के घर में घरेलू हिंसा हो रही है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर इस तरह के काम करें तो हमारी प्रशासन भी मुस्तैद है। आप देखिए ना कि हमारे यूपी से, नेपाल से आने वाले जितने भी बॉर्डर है, हमारी जत्था पकड़ती है पुलिस शराब के, ऐसे लोग खेप पकड़ आ जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन लगी है ना। आप देखिए हमारा इकोनॉमिक उसमें हमारा जो फंड था उसमें हम डिक्रीज हुआ, लेकिन सरकार का दृढ़ संकल्प था। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बधाई देती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से बिहार को फंड के माध्यम से मदद किया है, आज बिहार की विकास की जो स्पीड है दोगुनी हो गई है और उन्हीं के कारण कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं आपको 2025 से 30 में हम अब रोजगार की ओर बढ़ेंगे, हम उद्योग की ओर बढ़ेंगे, हम यहाँ पे नए नए उद्योग की बात करेंगे। अभी हमारा इन्वेस्टमेंट, इथेनॉल की बात आप कीजिए, बिहार में आपको 3 इथेनॉल प्लांट लगा है। तो हम लगातार अपने ही शासन काल में किए गए कार्यों को अपग्रेड करने पे आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में माई बहन मान योजना की भी आप लोग कॉपी करेंगे, क्या सही बात है? आने वाले दिनों में माई बहन मान योजना की कॉपी? मैंने पहले भी ये बातें कही हैं। एक परिवार जहाँ पे 3 पीढ़ी है, मैं समझाती हूँ आपकी, 3 पीढ़ी, एक माता जो है जो जीविका के माध्यम से जुड़ी हुई है, जो वो स्वरोजगार कर रही हैं, एक बेटी उस घर में जिसने 35% का आरक्षण का लाभ लिया, वो नौकरी में है। आज उस घर में 2 पीढ़ी और जो तीसरी पीढ़ी जो पढ़ रही होगी उसको आज केजी से पीजी की पढ़ाई शिक्षा मुफ्त मिल रही है। पूरा का पूरा महिला सशक्तिकरण चल रहा है। महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देकर के महिला नेतृत्व मिल रहा है। एक पूरा परिवार जो महिला आज मुखिया है अपने घर की, वो पूरी इतनी कमाई को छोड़ कर करके हम मोटा मोटी हम हिसाब लगा लें कि एक शिक्षिका अगर बिहार में अगर घर की बेटी है तो 50,000 तनख्वाह उसको है। एक माता अगर जीविका के माध्यम से रोजगार कर रही है, अगर वो 10,000 भी कमा रही है, तो एक परिवार जिस सिर्फ महिला, पुरुष की मैं बात छोड़ दीजिए, जो 60-70 हजार रुपया घर में इंक्लूड कर रही है, क्या वो छोड़ करके 2500 के पीछे भागेगी क्या? आप घूम जाइए ना बिहार में, बिहार की महिला बता रही है। और जिनको सोचना था ना, तो उस समय सोचते जिस समय उन्होंने अपने माता राजमाता को मुख्यमंत्री बनाया, तो उनके लिए माई बहन योजना क्या है? सिंगापुर से लाकर के बहन को टिकट देना, राजमाता को मुख्यमंत्री बना देना। अरे आप अपने माई बहन योजना को घर में ही लागू कीजिए। हमने पूरे बिहार की महिलाओं को हर आयामों पर सशक्त किया है। आखिरी सवाल रहेगा, कह रहे थे तेजस्वी कि मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं है और जो 25 से 30 आप लोग नारा दे रहे हैं नीतीश कुमार का, अब तो कुर्सी खाली नहीं है, तेजस्वी यादव आ रहे हैं। अब 2 को वोटर आईडी कार्ड रखने वाला चुनाव लड़ेगा कि लड़ेगा हमको नहीं पता है। लगातार फर्जीवाड़ा करने वाले लोग उम्र घोटाला कर देते हैं, कभी नाम बदल देते हैं, कभी क्रिकेट में फर्जीवाड़ा करते हैं। बिहार की जनता जानती है कि विकास का मतलब नीतीश कुमार, सड़क का मतलब नीतीश कुमार। हमने तो वादा किया था ना, और हमने संकल्प लिया था कि हर घर में अगर बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। है कलेजा में दम तो कहिए तो, कि हर घर से जिससे हम लिए थे नौकरी के बदले जमीन लौटा देंगे, तब आएंगे वोट मांगने के लिए। अरे हम तो संकल्प लेते हैं और पूरा करते हैं। 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी हमने वादे किए थे उसको पूरा करते हुए जनता के बीच में जाएंगे। और जनमानस जानती है कि बिहार में विकास अगर किसी के शासनकाल में हुआ तो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ है। चाहे के राज में क्या हुआ,
चरवाहा विद्यालय चला, नौकरी के बदले जमीन हुआ, सड़क गड्ढा था, बेटा बेटी को संपत्ति अटूट हो रहा था, परिवार के लोगों को बुला बुला के सांसद मंत्री विधायक बनाया जा रहा था, यही सब चल रहा था। और नहीं चल रहा होता तो काहे जनता भगाती? बहुत अच्छा काम करते तो काहे जनता भगा देती? हमको बताइए ना, बिहार की जनता बता ना दी है। और दोबारा लालटेन का लौ जला भी कब? जब थामा हाथ नीतीश कुमार जी ने 15 में। तो लड़ेंगे, लड़िए ना। 25 में भी जलेगा लड़ेगा, लड़ के देख लीजिए। लड़ने को पूरे तैयार है हेलीकॉप्टर से घूमिए, जमीन पे घूमिए, घूम तो पाते नहीं है। पहली बात, आधे रास्ते में यात्रा छोड़ देते हैं। घूम लीजिए, देखिए क्या होता है। जनता तय कर चुकी है 2025 से 30 फिर से नीतीश। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया यादव जी थी। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।